हेलो एवरीवन, जो भी आपका फ्लेक्सल पेमेंट होता है जिसको आप विटामिन या फिर डामर का रोड बोलते हैं, तो उसमें कई अलग अलग तरह की लेयर्स आती हैं। जैसे आपका सबग्रेड हो गया, आपका जीएसपी हो गया, डब्ल्यूएमएम हो गया, आपका डीबीएम हो गया, आपका बीसी हो गया। तो ऑलमोस्ट सभी लेयर्स पे हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि एज पर नॉर्थ आपके लेयर्स के क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं। आपने उन सभी वीडियोस पे बहुत सारा प्यार दिखाया है और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका रिजिड पेमेंट होता है, जो आपका सीमेंट कंक्रीट का रोड होता है, उसमें कौन कौन सी लेयर्स आती हैं। सबसे पहले आपका सबग्रेड आता है, फिर आपका जीएसपी आता है और इसमें हम लोग डब्ल्यूएम का लेयर तो बिल्कुल नहीं डालते हैं, और उसके बाद आपका डीएलसी का लेयर आ रहा होता है, फिर आपका पीक्यूसी का लेयर आता है। तो आज के सेशन में जो आपको सीखने को मिलेगा कि जो आपका डीएलसी होता है, ड्राई लीन कंक्रीट, तो एज पर नॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे डीएलसी के क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होते हैं, आपका डीएलसी का क्या थिकनेस होना चाहिए, आपके एक्सप्रेसवे के लिए, स्टेट हाईवे के लिए और जो आपके डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं तो उनमें डीएलसी का क्या थिकनेस होता है, डीएलसी में आपको क्या लेवल टॉलरेंस मिलता है, डीएलसी के लिए हम लोग कौन सा नॉर्थ का सेक्शन यूज करते हैं, और इसके साथ साथ जो आपका डीएलसी है उसको हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं वो आपको सीखने को मिलेगा। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हम लोग डीएलसी में मटेरियल यूज कर रहे हैं। अब आप देखेंगे डीएलसी में मटेरियल के नाम पे हमारे पास क्या है, एक आपका सीमेंट है और दूसरा आपका एग्रीगेट है। सारा का सारा लोड आपका एग्रीगेट बियर कर रहा होता है, उसको बाइंड करने के लिए हम लोग सीमेंट यूज करते हैं। तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसमें जो आपका सीमेंट कंटेंट है वो आपका कितना होना चाहिए, और इसमें हम लोग कौन सा सीमेंट यूज करेंगे। यदि हम लोग इसमें फ्लाई एश डाल रहे हैं तो आपको कितना फ्लाई एश डालना है जिससे आपका सीमेंट कंटेंट के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। और उसके बाद इसका जो मेन मटेरियल है वो है आपका एग्रीगेट। तो इसमें आपका एग्रीगेट कितना आएगा, उसकी ग्रेडिंग क्या होगी, किस साइज का कितना एग्रीगेट यूज़ करना है, और सीमेंट एग्रीगेट क्या क्या प्रोपोर्शन होगा वो आपको सीखने को मिलेगा। और उसके बाद बात आती है आपकी लेइंग की। जब लेइंग की बात होती है तो हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आपका ऑफसेट कितना होता है, कि जो आपका डीएलसी है वो आपका पीक्यूसी के फेस से कितना बाहर आएगा यदि हम लोग मैनुअली काम कर रहे हैं, यदि हम लोग पेवर मशीन का यूज़ कर रहे हैं तो कितना बाहर आएगा। इसके साथ साथ आपका जो डीएलसी है उसका हम लोग किस तरह से कॉम्पैक्शन करेंगे, उसका रोलिंग किस तरह से किया जाएगा, कौन सा रोलर यूज़ होगा, किस तरह से आपका कॉम्पैक्शन होगा जिससे हम लोग अपनी डेंसिटी अचीव कर पाएँ और हमारा बेड पास हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आज आपको इस सेशन में सीखने को मिल रही होंगी, वो भी तभी जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रेनफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो आप सभी को पता है जो आपका रिजिड पेमेंट बनता है वो आपका लेयर से बनता है। तो सबसे पहले हम लोग एम्बैकमेंट बनाते हैं, जो कि कोई लेयर नहीं होता है, बस आपके रोड और हाईवेज को एक हाइट, एक एलिवेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद फिर हमारा सबग्रेड का लेयर आता है, उसके बाद फिर आपका जीएसबी का लेयर आता है, और जीएसबी की लेयर के बाद हम लोग अपना डीएलसी का लेयर डालते हैं जिसको आप ड्राई लीन कंक्रीट बोलते हैं। अब डीएलसी क्या होता है आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। डीएलसी यानी आपका ड्राई लीन कंक्रीट, ये आपका लो ग्रेड का, लो वर्केबिलिटी का कंक्रीट होता है। आप इस तरह से समझ लीजिए जैसा हमारा बिल्डिंग में पीसीसी होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, उसी तरह से आपका तकरीबन आपका डीएलसी होता है, ड्राई लीन कंक्रीट, लो ग्रेड का, लो वर्केबिलिटी का कंक्रीट होता है, जिसको हम लोग जीएसबी की लेयर के ऊपर लेइंग करा रहे होते हैं। और उसके बाद फिर आपका पीक्यूसी का लेयर आता है। यदि हम लोग बात करें कि डीएलसी में हम लोग नॉर्थ का कौन सा सेक्शन यूज करते हैं, तो डीएलसी के लिए हम लोग नॉर्थ का सेक्शन 600 यूज कर रहे होते हैं। और एज पर नॉर्थ यदि हम इसकी थिकनेस की बात करें तो जो आपका डीएलसी है उसका जो मिनिमम थिकनेस होता है वो होता है आपका 150 mm। यदि आपके एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट्स हैं, आपके नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं, स्टेट हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर जो बड़ा बड़ा आपका मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बन रहा है, तो इसमें यदि हम लोग रिजिड पेमेंट यूज कर रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे जो डीएलसी का थिकनेस होता है वो आपका 150 mm होता है। बाकी के जो आपके छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपके जो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स वगैरह हैं, तो उसमें आपको हो सकता है कि 100 mm का आपको डीएलसी देखने को मिल जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आपको डीएलसी में लेवल टॉलरेंस कितना मिलता है। तो जो आपका डीएलसी है उसमें जो आपको लेवल टॉलरेंस मिलेगा वो है आपका ±6 mm का। मींस कि जो आपका डीएलसी का लेवल होगा उसको आप ±6 mm टॉलरेट कर सकते हैं, और ये जो टॉलरेंस है वो आपका लेवल में टॉलरेंस होता है, आपकी थिकनेस में टॉलरेंस नहीं होता है। इसके बाद हम बात करें अगर आपकी मेजरमेंट की, एज पर नॉर्थ जो आपका डीएलसी का आइटम बनता है वो आपका मीटर क्यूब बनता है, हम उसको मीटर क्यूब में मेजर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे तो आपका आता है ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है, अगर आपको ऑफसेट पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। ऑफसेट मीन्स कि जो आपका डीएलसी का लेयर है वो पीक्यूसी के फेस से कितना बाहर जाएगा। ये देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो आपको हो सकता है समझ आ जाए। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो आपका डीएलसी है उसकी लेइंग का काम चल रहा है। ये हमारा जीएसबी का बेड है, उसके ऊपर हम लोग डीएलसी डाल रहे हैं आपकी पेवर मशीन से। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि किस तरह का ऑफसेट होता है। आप ये देखेंगे, जैसे ये हमारा क्या है, ये आपका डीएलसी का लेयर है, ये देखिए ये आपका डीएलसी का लेयर है, और इसके ऊपर से ये आपका इस तरह का ये पीक्यूसी का लेयर आ जाएगा। तो
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका क्या कहलाता है, ऑफसेट कहलाता है। ये हमारा ऑफसेट है कि जो आपका डीएलसी है वो पीक्यूसी के फेस से कितना बाहर जाएगा, ये हमारा ऑफसेट कहलाता है। ये हम लोग ऑफसेट क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका पीक्यूसी है उसको कास्ट करने के लिए हमें बहुत हैवी पेयर मशीन लगता है, तो वो प्रॉपर तरह से आपका रन हो पाए और आपका स्मूथ फिनिशिंग आए, तो उसके लिए आपको ये ऑफसेट देखने को मिल रहा होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये ऑफसेट आपको यहाँ पे दे रखा है, ये देखिए 200 एम का ऑफसेट यदि आप मैनुअली काम कर रहे हैं, और 750 एम का ऑफसेट होता है जो हमारा मैकेनिकली काम होता है, मशीन के थ्रू हम काम कर रहे होते हैं। और कभी कभी ड्राइंग्स में देखेंगे ये ऑफसेट आपका 1-1 मीटर तक चला जाता है कि जो आपका डीएलसी है वो आपके पीक्यूसी के फेस से 1 मीटर तक आपका एक्सटेंड हो रहा होता है, क्योंकि हम लोग हैवी मशीनरी का यूज़ करते हैं, तो उसको रन होने के लिए एक प्रॉपर स्पेस चाहिए होता है ताकि चीज़ें सही से स्मूथली हो सकें। तो ये आपका ऑफसेट का बात हो गया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं मटेरियल की। तो आपको पता है कि डीएलसी में हम लोग मटेरियल के नाम पे क्या यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ आपका सीमेंट है और दूसरा आपका एग्रीगेट है, और सीमेंट के साथ साथ हम लोग फ्लाई ऐश भी यूज़ कर लेते हैं। तो आपको पता है कि डीएलसी में कौन कौन सा आपका सीमेंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे डीएलसी में आप सीमेंट के नाम पे आप चाहें तो ओपीसी यूज़ कर लें, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 43 ग्रेड, आप पीएससी सीमेंट यूज़ कर सकते हैं, पोर्टलैंड सिलेक्ट सीमेंट, आप पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे सीमेंट के ऑप्शन हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग इसमें फ्लाई ऐश का भी यूज़ कर सकते हैं। अब फ्लाई ऐश कितना यूज़ कर सकते हैं, जो आपका सीमेंट का क्वांटिटी है उसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20% हम लोग फ्लाई ऐश से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे एज पर डिज़ाइन यदि आपका 100 kg सीमेंट आता है तो उसका 20% यानी 20 kg आप उसको फ्लाई ऐश से रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसमें कम से कम आपको 80 kg सीमेंट डालना पड़ेगा, फिर आपका 20 kg फ्लाई ऐश आ जाएगा। तो वही हमने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्लाई ऐश अप टू 20% बाई वेट ऑफ मटेरियल सीमेंट प्लस फ्लाई ऐश मे बी यूज्ड अलॉन्ग विथ 43 और 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट। तो ये आपका है। बाकी आप देखेंगे कि एज पर मॉर्थ आपका मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि एज पर मॉर्थ जो आपका मिनिमम सीमेंट कंटेंट है वो आपका कितना है, 150 kg पर मीटर क्यूब। यदि आप 1 मीटर क्यूब डीएलसी बना रहे हैं तो उसमें जो आपका सीमेंट का कंटेंट है वो कितना है, आपका 150 kg, ऑलमोस्ट आपका 3 बैग ऑफ सीमेंट, यू नो 1 बैग इक्वल टू 50 kg। तो यदि आप 1 मीटर क्यूब डीएलसी बना रहे हैं तो उसमें आपको कम से कम आपको एज पर मॉर्थ आपको 150 kg सीमेंट डालना पड़ेगा। बाकी एज पर डिजाइन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन इससे कम में काम नहीं चलेगा। 1 मीटर क्यूब डीएलसी में आपको 3 सीमेंट के बैग डालने पड़ेंगे। यदि हम लोग फ्लाई ऐश यूज़ करते हैं, इन केस फ्लाई ऐश इज ब्लेंडेड एट साइट एज पार्ट रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20% आपका रिप्लेस कर सकते हैं। तो द क्वांटिटी ऑफ फ्लाई ऐश शैल नॉट बी मोर देन 20% बाई वेट ऑफ सीमेंटियस मटेरियल। तो यदि आपका फ्लाई ऐश यूज़ होता है तो 150 kg का 20% कितना होगा, 150 kg का जब आप 20% निकालेंगे तो वो आएगा आपका 30 kg। तो आप जब 150 में से 30 माइनस करेंगे तो आपको कितना आएगा, 120 kg। तो किसी भी हालत में यदि आप फ्लाई ऐश यूज कर रहे हैं तो द कंटेंट ऑफ ओपीसी शैल नॉट बी लेस देन 120 kg पर मीटर क्यूब। तो यदि आप फ्लाई ऐश ब्लेंड कर रहे हैं सीमेंट के साथ में तो कम से कम हमें 150 kg में से आपका 120 kg आप ओपीसी डालिए, बाकी का 30 kg आपका फ्लाई ऐश आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, द मिक्स शैल बी प्रोपोर्शन विथ अ मैक्सिमम एग्रीगेट सीमेंटियस मटेरियल रेशियो ऑफ 15:1। मीन्स जो आपका सीमेंट है और जो आपका एग्रीगेट है उसका रेशियो क्या होना चाहिए, 15:1। तो यहाँ पे जो 15 है वो आपका एग्रीगेट है और जो आपका 1 पार्ट है वो आपका सीमेंट है। 15 मीन्स जिसमें आपका फाइन और कोर्स एग्रीगेट दोनों आता है एज पर ग्रेडिंग ऑफ डीएलसी। आगे देखेंगे तो आपको डीएलसी का ग्रेडिंग भी मिलेगा। ये देखेंगे यहाँ पे आपका जो दूसरा मेन मटेरियल है जो कि सारा लोड बियर कर रहा है वो आपका एग्रीगेट है। तो अभी हमने आपका रेशियो देखा सीमेंट और आपका जो एग्रीगेट है उसका क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए, तो वो आपका 15:1 का था। तो जो 15 पार्ट जो आपका एग्रीगेट है उसमें आपका सभी साइजेस का एग्रीगेट आ रहा है, 75 माइक्रोन से लेके 26.5 mm तक सभी साइजेस का है एज पर ग्रेडिंग। तो हम लोग डीएलसी में सिर्फ एक ग्रेड यूज़ करते हैं जो आपको यहाँ पे दे रखा है एज पर सी डेजिग्नेशन, 75 माइक्रोन से लेके 26.5 mm तक हम लोग सभी साइजेस का एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, जिसमें आपका फाइन भी आ जाएगा और आपका कोर्स भी आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका 26.5 mm का सीव है उससे आपका 100% का पासिंग है, और जो आपका 19 mm का सीव है उससे आपका 75 से 95% का पासिंग है। आपने लैब में टेस्ट किया होगा, हम लोग ये सारे सीव 75 माइक्रोन का, 150 माइक्रोन का, फिर 300 माइक्रोन का, फिर 600 माइक्रोन का, उसके बाद 2.36 mm, 4.75 mm और 9.5 mm, ये सारे सीव हम लोग एक सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज करते हैं और ऊपर वाली सीव के ऊपर आप
4-5 किलो एग्रीगेट डाल के देखिए, उसको फिर चेक करिए कि किस सीट पे कितना परसेंटेज ऑफ मटेरियल रिटेन हो रहा है और कितना पास हो रहा है। तो जो आपका 26.5 mm का सीव है उससे आपकी 100% की पासिंग है, मीन्स उसके ऊपर आपका एक भी एग्रीगेट नहीं रुकना चाहिए, सारा का सारा पास होना चाहिए। इसी तरह से जो आपका 19 mm का सीव है उससे आपका 75 से 95% का आपका पासिंग है, बाकी का मटेरियल आपका रिटेन हो सकता है। उसी तरह से आप देखेंगे 9.5 से आपका 50 से 70% का पासिंग है। और आप देखेंगे सबसे आखिरी में आपका 75 माइक्रोन है, जो कि आपका ऑलमोस्ट डस्ट पार्टिकल होता है, उससे आप देखेंगे तो आपका 10% का पासिंग है। तो ये आपको प्रॉपर दे रखा है कि किस तरह से चीज़ें हैं। तो ये मैंने आपको सीमेंट कंटेंट का डिटेल बता दिया, ये आपका एग्रीगेट का ग्रेडिंग है, सिर्फ एक ही ग्रेडिंग इसमें होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे कॉम्पैक्शन की। तो जब हमने आपका स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर ली, हमने थिकनेस के बारे में बात कर ली, टॉलरेंस के बारे में हमने बात कर लिया, मटेरियल्स के बारे में बात कर लिया, अब बात आती है कॉम्पैक्शन की। तो हम लोग कॉम्पैक्शन कैसे करते हैं? तो कॉम्पैक्शन करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे पहले पॉइंट है आपका द स्प्रेडिंग, कॉम्पैक्टिंग एंड फिनिशिंग ऑफ लीन कॉन्क्रीट शैल बी कैरिड आउट एज रैपिडली एज पॉसिबल। कि मीन्स जब हमने अपने मटेरियल को लेन कर दिया तो उसके बाद जो हमारा कॉम्पैक्शन और जो फिनिशिंग का प्रोसेस है वो आपका एज सून एज पॉसिबल हो जाना चाहिए। नहीं तो आपको पता है कि कंक्रीट है वो आपका सेटिंग टाइम उसका लिमिटेड होता है, फिर चीज़ें आपकी सेट हो रही होंगी। उसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे द टाइम बिटवीन द मिक्सिंग ऑफ फर्स्ट बैच ऑफ कंक्रीट इन एनी ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द लेयर एंड द फाइनल फिनिशिंग ऑफ द सेम शैल नॉट एक्सीड 90 मिनट व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंक्रीट इज बिटवीन 25 and 30 डिग्री सेल्सियस and 120 मिनट इफ लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। तो जो आपका पहले बैच का कंक्रीट आ रहा है और जो आपका दूसरे बैच का कंक्रीट आ रहा है वो भी आपकी ट्रांसफर सेक्शंस में, तो उसमें आप देखेंगे जो आपका टाइम है वो आपका 90 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए यदि आपका टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। यदि आपका टेम्परेचर और कम होता है तो हम टाइम बढ़ा सकते हैं, वो आपका 120 मिनट हो सकता है। यदि आपका टेम्परेचर और बढ़ता है तो आप देखेंगे वर्क शैल नॉट प्रोसीड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट एक्सीड 30 डिग्री सेल्सियस। यदि आपका साइड पर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में हम अपने काम को कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो हमारा कंक्रीट के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसका इवेपोरेशन के थ्रू लॉस होने लगता है, तो फिर बाद में आपके इनिशियल क्रैक्स डेवलप होने की पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। तो हम लोग टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा तो उसमें हम लोग फिर चीज़ें नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे रोलर की कि हम लोग कौन सा रोलर यूज़ करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे रोलर के नाम पे हमारे पास क्या है, डबल ड्रम स्मूथ व्हील रोलर है, आपका वाइब्रेटी रोलर है जो कि आपका 8 से 10 टन का है, जो कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं डीएलसी की रोलिंग के लिए। और इसके साथ साथ जब हम लोग रोलिंग करें तो हमें ध्यान रखना है कि रोलिंग सेल बिगिन फ्रॉम द एजेस एंड ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव टुवर्ड्स द सेंटर। जो आपका रोलिंग स्टार्ट होता है वो आपको हमेशा कॉर्नर से स्टार्ट करना है एंड ग्रेजुअली आपको सेंटर की तरफ मूव करना है। और जब आप रोलिंग करते हैं तो उस समय जो आपको स्पीड रखनी है वो अपनी 5 किलोमीटर पर आवर से आपकी कम स्पीड होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की कि डीएलसी में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। और इस तरह से आप और भी सेशन देखना चाहते हैं कि पीक्यूसी के क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं, डबल बार टाई बार के क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं, जॉइंट का किस तरह से आपका एनालिसिस होता है, उसकी ड्राइंग्स वगैरह कैसे आती है, डबल बार टाई बार की कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो आने वाले सेशंस में हम इस पर डिस्कशन कर रहे होंगे। और हाँ, आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो आप हमारा एप्लीकेशन रेनफोर्स गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर क्यों करना है? आपको हमारा एप्लीकेशन इसलिए डाउनलोड करना है क्योंकि वहाँ पे आपको मिलता है बिल्डिंग, हाईवे, ब्रिज, मेट्रो, एक्सप्रेसवे, वाटर टैंक और जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनसे रिलेटेड आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। तो जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहाँ पे देखेंगे आपको हर कोर्सेज में एक आध दो आपको फ्री वीडियो मिल जाएंगे ऐसे डेमो के तौर पे, जिससे देख के आप समझ सकते हैं कि किस क्वालिटी का हम लोग आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। यदि आप हमारा ऑन साइट ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर पर कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि हमारा न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग आपको बिल्डिंग्स, हाईवेज, ब्रिजेस का ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं जो कि हमारा सिर्फ दिल्ली में अवेलेबल है। तो एक बार कॉल करके इंक्वायरी करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।